हेलो फ्रेंड, आज प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के बीच में एक सुंदर वचन लेके आया हूँ। यदि हम दुख में हैं तो यह वचन को हम पढ़ेंगे और प्रभु परमेश्वर हम पर आशीष करेगा और यह दुखों को आज हमें प्रभु परमेश्वर छुड़ा के रखेगा। यदि हम इस वचनों को हम पूरे हृदय मन आत्माओं से इस वचन को पढ़ेंगे तो सच में हमारा दुख संकट मुसीबत दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इस सुंदर सी वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 31:6 तो हिवाएबान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो चलिए हम आगे की वचन की ओर चलते हैं। यशायाह 40:28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि आगाम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नहीं उड़ते, वे दौड़ते और श्रमित न होंगे, चलते और थकित न होंगे। आगे नेक्स्ट वचन 2 कुरिन्थियों 1:3 पद से लेकर 4 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रभु परमेश्वर सच में हमें सभी प्रकार के क्लेशों से हमें छुड़ा के रखता है। तो प्रभु परमेश्वर हमारी सारे क्लेशों में हमें प्रभु परमेश्वर ने हमें शांति देता है। तो हम लोग इस वचन को अच्छी तरह से मनन करेंगे। प्रभु परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमें प्रभु परमेश्वर आशीष देगा और हमें शांति को देगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट वचन की ओर। 2 कुरिन्थियों 4:17 पद से लेकर 18 पद तक। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सच्ची बात है दोस्त कि जो भी वस्तुओं को यदि हम देखे रहते हैं वह वस्तु कुछ ही दिनों की रहती है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखे हुए रहते हैं वह बहुत ही दिनों तक बनी रहती है। आगे नेक्स्ट वचन की ओर। पहला पतरस 4:12 से लेकर 13 पद तक। हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभन न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। आमीन। तो प्रियों, इस वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर आशीष दे और इस वचन से हर एक लोगों का मन परिवर्तित हो। और यदि हम लोग संकट में हैं, दुख में हैं, तो हम केवल प्रभु परमेश्वर को खोजें। प्रभु परमेश्वर हमें शांति को देगा, प्रभु परमेश्वर हमें संगाई को देगा। तो इतना ही मेरा वचन था। इस वचन के द्वारा हर एक लोगों के परिवार को प्रभु परमेश्वर आशीष दे और सारे तमाम शक्ति से बचा के रखे। तो प्रभु को धन्यवाद एंड आप लोगों को भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिली।
प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आमीन। तो फ्रेंड, आप लोगों को ऐसा वचन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करें और लोगों तक यह वचन को फैलाएं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।